हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्त लोग, आज आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार 9th स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे यार अभिषेक सर क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों को नहीं पता है, ये है हमारे अभिषेक सर, जो कि नॉर्मली 11th एंड 12th को बायोलॉजी पढ़ाते हैं। 10th स्टैंडर्ड को भी उन्होंने साइंस में जो बायोलॉजी वाला पार्ट था वो पढ़ाया था। तो यार मैंने सर को बोला, यार अभी 9th के बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो क्यों ना जो बचा हुआ रिवीजन है, खासकर बायोलॉजी वाले पार्ट का, साइंस 2 के पार्ट का जो बचा हुआ एक दो चैप्टर्स है ना, उनका फटाफट तरीके से फास्ट फॉरवर्ड हमारा फेवरेट LMR रिवीजन कराया जाए। तो सर ने एग्री कर लिया है। तो सर आपको चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 का वन शॉट में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, और वो लेक्चर इतना फास्ट तरीके से रिवीजन होगा कि आपको पढ़ के काफी ज्यादा मजा आएगा। तो बस आप लोग सर का वीडियो देखो, रिवीजन फटाफट से करो, और बाकी पूरा जो सिलेबस है ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखा है, तो वो वीडियोस देखे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। तो अभी अभिषेक सर को मैं माइक दे रहा हूं। सर अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा साथ देना सर का, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो बच्चों, कैसे हो? आई नो आपके एग्जाम चल रहे थे, बहुत प्रेशर आपके ऊपर, बट कोई बात नहीं। आज हम लोग ये जो लेसन है, जिसका नाम है लेसन नंबर 15 और लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आज हम लोग एक शॉट के अंदर, ठीक है, वन टाइम के अंदर पूरा का पूरा लेसन रिवाइज करने वाले हैं, जैसा कि आपको अभी सर ने बताया, ठीक है। ये LMR रिवीजन है, लास्ट मोमेंट रिवीजन है, ठीक है। देखो, इसमें मैं हर एक चीज आपको डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम लोग का जो डिटेल एक्सप्लेन वीडियो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको चीजों को डिटेल में पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग रिवीजन चालू कर रहे हैं हमारे इस प्यारे से लेसन का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलेगा, स्टार्ट करें, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, आपका 10 सेकंड लेता हूं मैं, ठीक है। उसमें आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर वो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो उसे जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, और उसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर वीडियोस, जब आप 10th में जाओगे उसके उस टाइम पे भी आपके ऊपर बहुत सारे लेक्चर वीडियोस वहां पे मिलेंगे, ठीक है। सो उसे डाउनलोड करके जरूर से रख लो, एकदम 12-13 MB की एप्लीकेशन है, फटाक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑल दो अगर आपको मेरे सेशन के थ्रू अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें कोई भी डाउट होता है, ठीक है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहां पे आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। क्लियर है? चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। तो लेसन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को यहां से वहां ले जाना, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप यहां से उठा के वहां लेके जाओगे, तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, सही है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज होते हैं, बाइक्स होते हैं, ये सारे क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सही है। वैसे ही अगर हम लोग बायोलॉजिकल थिंग्स की बात करें, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, सबसे पहले हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स में हम सबको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रूट होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो रूट होता है ना, वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सही है। लेकिन वाटर प्लांट के टॉप पे भी जरूरी है, ठीक है। प्लांट के टॉप वाले जो पार्ट है, वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है, उनको भी वाटर चाहिए, ठीक है, उनको भी वाटर चाहिए। तो वहां तक वाटर कैसे पहुंचाया जाए? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सही है। हम लोग क्या करेंगे? नीचे से जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ऊपर की तरफ, सही है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर फूड बनता है, कहां पे बनता है? लीव्स के अंदर, सही है। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वहां पे फूड बनता है। हम लोग ने बचपन से पढ़ा है ना, आप लोग ने पढ़ा होगा पहले फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? प्लांट्स के लीव्स के अंदर होती है। तो वहां पे जब फूड बनेगा, अब फूड जो है वो रूट को भी चाहिए, ठीक है, रूट को भी तो खाना चाहिए, तो वो जो फूड है उसे रूट तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, सही है। समझ में आ रही है बात? सही है, समझ में आया? चलो, तो लेक्चर को एंड तक देखना है आप लोगों को, हर एक चीज समझ में आ जाएगी, सही है। तो देखो, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो दो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर दो स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम है जाइलम, ठीक है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? एक दो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एक टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम, और एक टिश्यू का नाम क्या है? दैट इज फ्लोएम। क्लियर है? इनका नाम हमेशा याद रखना आप लोग, क्योंकि आगे जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा डीपली कंसेप्ट है इनके ऊपर, सही है। तो इनका नाम जरूर से याद रखना और इनके फंक्शन समझ लो। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना? वाटर ट्रांसपोर्टेशन में
वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम हेल्प करेगा, सही है। तो इसका मतलब जाइलम का फंक्शन क्या है कि वाटर से मतलब सॉरी रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया और उसको भेज दिया कहां पर, टॉप ऑफ द प्लांट पे, सही है। ये फंक्शन किसका है, जाइलम का। वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, ठीक है, वहीं अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। समझ में आ रही है बात, ठीक है, इसके आगे आप लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का, और जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चीजें समझते हैं कि जाइलम कैसे वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले मैं एक प्यारा सा प्लांट बनाता हूं यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एकदम इजीली आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगी। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, ठीक है, ये एक स्टेम है। इस स्टेम में यहां पे पत्ते लगे हुए हैं, सही है। तो यहां पे एक मैं बड़ा सा पत्ता बना देता हूं, चलो, ताकि आप लोग, ये एक स्टेम ब्रांच निकली हुई है और इस ब्रांच पे यहां पे एक लीफ लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या लगा हुआ है, एक लीफ लगा हुआ है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, थोड़ा ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। आप लोग ने जब लीफ देखा होगा कभी भी अपने जिंदगी में, तो यहां पे ऐसे बीच बीच में लाइंस देखे होंगे आप लोगों ने, लीफ के देखा है, ठीक है, लीव्स के बीच बीच में से लाइंस देखे होंगे। ये क्या है, ये जो लाइंस है ना, यही तो जाइलम है, ठीक है, यही तो जाइलम है, यही तो वो टिश्यूज है जो क्या कर रहे हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जाइलम आपके बॉडी में हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, यहां पे भी जाइलम प्रेजेंट होगा, यहां पे भी जाइलम गया होगा, यहां पे भी जाइलम गया होगा, हर जगह उस प्लांट के, ठीक है, उस प्लांट के बॉडी में हर जगह क्या फैला हुआ है, जाइलम फैला हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पे रूट है, यहां पे रूट है, ठीक है। अब इस रूट ने क्या किया, इस रूट ने क्या किया, यहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मस्त मस्त वाटर बढ़ गया इसके पास, सही है। अब देखो होगा क्या, यहां पे हमारे सूरज दादा, सूरज क्या करेगा, ठीक है, सूरज क्या करेगा, जैसे ही सन की हीट पड़ेगी इस फ्लावर सॉरी इस लीफ के ऊपर, ठीक है, जैसे ही सन की हीट पड़ेगी इस लीफ के ऊपर, इस लीफ के यहाँ पे छोटे छोटे जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, उन स्पोर्स से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब वहां से वाटर इवापोरेट होने लगेगा, ठीक है, क्या होने लगेगा, वाटर इवापोरेट होने लगेगा। तो यहां से जो वाटर है वो इवापोरेट होने लगा, सही है। अब मतलब यहां पे वाटर कम हो गया, ठीक है, इस पोजीशन पे वाटर क्या हो गया, कम हो गया, मतलब प्लांट को अब यहां पे वाटर देना पड़ेगा, चाहिए, सही है। तो यहां पे जो वाटर प्रेजेंट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, सही है, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इस वाले पोजीशन पे जहां पे वाटर कम हो गया था। तो अब यहां का वाटर यहां ट्रांसफर हुआ, मतलब यहां पे वाटर की कमी हो जाएगी, सही है, यहां पे वाटर की कमी हो जाएगी। तो अब यहां की कमी पूरी करने के लिए यहां का वाटर जो है वो इस तरफ क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, यहां का वाटर इस तरफ मूव करेगा और फिर यहां पे कमी हो जाएगी। ऐसे करते करते जो नीचे का वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, समझ में आया। देखो जो हमारा सन है, ठीक है, ये हमारे सन क्या करेगा, वाटर को खींचेगा इस लीफ से, ठीक है, जो लीफ वाला पोर्शन है ना, यहां पे जो वाटर, जो स्पोर्स होंगे उसमें जो वाटर प्रेजेंट होगा उसको कौन खींचेगा, सन खींचेगा, सही है। उसके बाद सन यहां से खींचा, ठीक है, सन ने निकाल दिया वाटर, तो यहां पे जो पहले से वाटर प्रेजेंट था वो अब इस पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि यहां का वाटर खत्म हो चुका है, सही है। उसके बाद यहां पोजीशन पे वाटर खत्म हुआ तो यहां का वाटर ट्रांसफर होगा, ऐसे कर करके, ठीक है, ऐसे कर करके जो रूट का वाटर होता है, ठीक है, रूट का जो वाटर होता है वो ट्रांसफर होने लगता है कहां तक, आपके ऊपर वाले पोजीशन तक, हर जगह। यहां पे भी यही होगा, यहां पे भी कुछ लीव्स प्रेजेंट होंगे तो यहां पे भी क्या होने लगेगा, जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। समझ में आई बात। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। समझ में आई बात, ट्रांसपीरेशन पुल। पुल मतलब क्या, देखो पुल का मतलब होता है कोई भी चीज को खींचना। तो जो सन है वो क्या कर रहा है, वाटर को खींच रहा है। जब ये वाटर को खींच रहा है, ठीक है, यहां से वाटर को सन क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो यहां से यहां पे वाटर की कमी हो रही है जिसके वजह से जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल। समझ में आया ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, ठीक है, समझ में आया ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है। आई होप आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि भैया देखो वाटर का तो समझ लिया आप लोग ने, अब हम लोग समझते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल वही अपना प्लांट है, अपना प्यारा सा, दिस इज अवर ट्री, ठीक है, ये मैंने एक ट्री बना दिया और यहां पे लाओ एक छोटा सा पत्ता बना देते हैं, ठीक है, छोटा तो नहीं, बहुत ही ट्री से बड़ा मैंने पत्ता बना दिया, कोई बात नहीं, हम लोग को समझना है। तो देखो
फूड जो होता है, ठीक है, जो खाना होता है प्लांट्स के अंदर, खाना कैसे बनता है प्लांट्स के अंदर हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, सही है। फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स के अंदर होगी, वो फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, मतलब खाना मिल जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। अब वो जो फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो जो फूड मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर होने लगते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था फ्लोएम नाम का एक टिश्यू होता है, ठीक है, एक ट्यूब होती है, टिश्यू से बना हुआ एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये ऊपर साइड भी जाएगी और नीचे साइड भी जाएगी, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होती है। ये जो ट्यूब्स होती है क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, समझ में आई बात। तो यहां पे फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स में फूड का फॉर्मेशन होगा, और जो फूड है वो प्लांट्स के ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड, ठीक है, ऊपर साइड भी जाएगा और नीचे साइड भी जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं में जाइलम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, सही है। जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही मूव होगा, ठीक है, वो कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में इतनी बात क्लियर है। तो आई होप आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया होगा। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। देखो वर्ड का मीनिंग ही इसको समझा रहा है, ठीक है। लोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई जगह, ठीक है, मैं जहां पे खड़ा हूं वो मेरी लोकेशन है, सही है। तो क्या कर रहा है, लोकेशन को चेंज कर रहा है। ट्रांस मतलब क्या, चेंज करना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या कर रहा है, इस फूड की लोकेशन को चेंज कर रहा है, मतलब यहां का फूड यहां इस तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आई बात। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैट इज एक्सक्रीशन। अच्छा, एक्सक्रीशन, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, एक्सक्रीशन। अब हम लोग एक्सक्रीशन पे देखना है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, देखो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, सही है। आप लोग ने देखा होगा जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, लेकिन ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में जाती है, ठीक है, तो अंदर जाके रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, सही है, रिलीज कर देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब क्या, ऐसे वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसे वेस्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसको भी निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको भी निकालना बहुत जरूरी है। तो ये बात हो गई ह्यूमंस की। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही जब प्लांट्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होंगे, सही है। प्लांट्स के अंदर भी बड़े सारे वेस्ट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे भी बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में ध्यान से देंगे। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं प्लांट्स की बात करूं एक्सक्रीशन में, तो प्लांट्स क्या करते हैं पता है, प्लांट्स की जो वॉल होती है, कभी आप लोग देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसके जो ट्रीज होते हैं उसकी जो बाहर वाली वॉल्स होती है ना, वो डेड सेल से बनी हुई रहती है। बाहर वाली जो वॉल होती है ना, वो किससे बनी रहती है, डेड सेल्स से, ठीक है। और इन डेड सेल्स के अंदर बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के, वो इसके अंदर डाल देता है प्लांट, ठीक है। जैसे गम हो गया, गम आप लोग ने देखा होगा, कभी भी अगर आप प्लांट को काटो तो उसके अंदर सा गम निकलता है, सही है। वो गम क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट है, बट ह्यूमंस के लिए क्या है, वो यूजफुल। हम लोग उस चीज को यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, सही है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए क्या है, वेस्ट चीज है। वैसे ही जो प्लांट है वो अपने बहुत सारा वेस्ट इसके अंदर अपने लीव्स के अंदर भी स्टोर कर देता है, ठीक है। अपने जो लीव्स है उसके अंदर भी बहुत सारे वेस्ट वो क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। और एक मौसम आता है जिसको हम लोग स्प्रिंग का सीजन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सारे के सारे जो लीव्स होते हैं ना, वो प्लांट से गिर जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स पे नए पत्ते आ जाते हैं। देखा होगा ना आप लोग ने, सही है। तो ये तरीका है कि प्लांट्स का एक्सक्रीशन करने का, ठीक है, प्लांट्स का एक्सक्रीशन करने का ये तरीका है। बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, ठीक है, प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स के बाहर वाली स्किन पे, ठीक है, जो बाहर वाली स्किन है उसके ऊपर लग जाता है, और वहां से चीजें क्या होने लगती है, रिमूव होने लगती है। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे रेजिन हो गए, गम्स हो गए, ऐसे बड़ी सारी चीजें प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग की, कि बच्चों ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो उसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। पता है सबको, ठीक है, वो क्या है, किडनी। तो एक इंसान के पास पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, मतलब 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, सही है। कहां कहां पे, फॉर एग्जांपल ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान है, तो उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एब्डोमेन के पीछे, ठीक है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एब्डोमेन के पीछे यहां पे ऐसे 2 बीन शेप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। बीन देखा है, राजमा, ठीक है, बीन को हम लोग राजमा बोलते हैं ना, तो आप लोग खाते भी रहोगे राजमा। सो उस शेप के 2 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के एब्डोमेन के पीछे साइड, ठीक है। इन ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज
किडनी, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, किडनी। और किडनी मेन फंक्शन करते हैं फिल्ट्रेशन का, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद ब्लड को जब वो फिल्टर करेंगे तो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको ब्लड से रिमूव करेंगे, सही है, उसको ब्लड से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और उसको एज अ यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो एज अ यूरिन। कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो होता है यूरिया, ठीक है, किस फॉर्म में निकलता है, वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो यहां से एक ऐसी पाइप नीचे आएगी जो आपका यूरिन लेकर आएगी, यूरिन लेकर आने वाली यहां से एक पाइप होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है, इस पाइप को हम लोग क्या कहेंगे, यूरेटर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां से जो यूरिन हमारा नीचे आ रहा है वो एक स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर होता है, यहां पे एक स्टोरेज ऑर्गन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारे यूरिन है उसको स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इस स्टोरेज ऑर्गन को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सही है, क्योंकि देखो जो फिल्ट्रेशन का काम है वो हर सेकंड चल रहा है, सही है, लेकिन ऐसा है क्या कि हम लोग हर सेकंड वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हर सेकंड हम लोग यूरिनेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। इसका मतलब क्या है कि जो यूरिन यहां से ड्रॉप निकल रहा था, ठीक है, यहां से जो यूरिन ड्रॉप यहां से निकल रहा था वो आके यहां पे स्टोर होता है, ठीक है। और जैसे ही आपका, ध्यान सुनेंगे, जैसे ही आपका ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये भर जाता है तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा और फिर ब्रेन को पता चलेगी अच्छा यार यूरिनरी ब्लैडर भर गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूरिन को खाली करना पड़ेगा। तो यहां से एक छोटी सी पाइप और आएगी जो क्या करेगी, यहां से यूरिन को बाहर निकाल देगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है, यहां से यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज यूरेथ्रा, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, सही है। अब देखो आपके बुक के अंदर इसके ऊपर भी एक ऐसा ऑर्गन बनाया हुआ है, इसको एक ऐसा ताज मुकुट पहनाया हुआ है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में एक्सक्रीशन का और पार्ट नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं है, ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है जो हम लोग इसी लेसन में लास्ट में पढ़ने वाले, ठीक है। इसे हम लोग एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। क्यों कहते हैं एड्रीनल, देखो रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है, जहां कहीं भी आपको वर्ड मिल जाए रीनल तो रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने वाले ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी निकली होंगी, किडनी भी भैया ऑर्गन है ना तो उसमें ब्लड जरूरी थी, यहां से ब्लड वेसल निकली रहेगी, सही है। और यहां से एक बड़ी सी ब्लड वेसल आएगी जो इस सब का ब्लड लेकर जाएगी, सही है। तो एक ब्लड आने वाली है, ठीक है, एक ब्लड जो क्या है, आने वाली ब्लड है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और एक क्या है जो ब्लड लेकर जाते हैं वापस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेन्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो जो ब्लड वापस लेकर जा रही है वो वेन है, जो ब्लड लेकर आ रही है वो क्या है, आर्टरीज है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जहां भी किडनी की बात होगी आपको वर्ड यूज करना है रीनल, ठीक है। तो अगर मैं इस वेन आर्टरी की बात करूंगा तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी, रीनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी हो जाएगी, ये रीनल आर्टरी। और ये जो वेन है ये क्या हो जाएगी, रीनल वेन। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी के अंदर, ठीक है, ये जो आपका किडनी है ना, इसी किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन का फंक्शन करते हैं। उन यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है कि वो आगे चल के क्या करेंगे, जो ब्लड है उसको फिल्टर करेंगे, उसके अंदर से यूरिया और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे और उसको एज अ यूरिन फॉर्म करके आगे भेज दिया जाएगा, सही है, उसे आगे भेज दिया जाएगा। नेफ्रॉन्स के अंदर कुछ कुछ चीजें होती है, देखो नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया हुआ है तो समझ लो। देखो नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला एक ऐसा छोटा सा ऑर्गन होता है, गड्ढे, इसके अंदर ऐसा गड्ढा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल, व्हाट वी कॉल बाउमन कैप्सूल, सही है। और उसके बाद यहां से पाइप निकली है, ठीक है, यहां से पाइप निकली है और ये पाइप थोड़ी उबड़ खाबड़ है, ये पाइप क्या है, थोड़ी उबड़ खाबड़ है। फिर ये पाइप नीचे से आती है और फिर ऐसे यू टर्न ले लेती है, ठीक है। और यू टर्न होने के बाद ऐसे बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी और फिर यहां से ये पाइप ऐसे थोड़ी सी उबड़ खाबड़ बन जाती है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर आपके नेफ्रॉन का। क्लियर है, जिसमें ये बड़ा वाला पार्ट है ये क्या है, बाउमन्स कैप्सूल। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं
पीसीटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपको नाम नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पीसीटी याद कर लो। इसको पीसीटी लिख दो और इसको डीसीटी लिख दो, चलेगा, ठीक है। फुल फॉर्म याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना इनफ है। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायलिसिस के बारे में। देखो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक ऐसा टाइम है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का किडनी फेल हो गया, ठीक है, कोई पर्सन ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से किडनी पर चोट लग गई है, तो अब किडनी का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा, सही है। अब किडनी का फंक्शन अच्छे से अगर किसी पर्सन के बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल किडनी निकाल रहा था अब वो नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब वो जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके बॉडी में ही स्टोर होता रहेगा, जो कि बहुत ही खराब बात है, क्योंकि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो टॉक्सिक होता है बच्चों, ठीक है। अगर वो बॉडी में एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक मशीन लगाते हैं, एक बड़ी सी से मशीन ले लेंगे, ठीक है। उस मशीन के अंदर आपके ब्लड वेसल से ब्लड कनेक्ट कर देंगे और यहां से ब्लड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये जो मशीन है ये फंक्शन करती है आपके किडनी का, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये क्या करती है, फंक्शन करती है, मिमिक करती है आपके किडनी का फंक्शन, और ये किडनी के बिहाफ पे आपके बॉडी के अंदर क्या करेगी, प्रोसेस करेगी फिल्ट्रेशन का, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जमा हो रहा था वो जमा ना हो, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायलेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। इसे हम लोग डायलिसिस भी कह सकते हैं और डायलेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको मजा बड़ा आ रहा होगा पढ़ने में। क्लियर है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन और बाकी के ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, ठीक है, आप लोग चल रहे थे रोड पे, अब वहां से एकदम गुस्से में कोई कुत्ता आ रहा था और वो आपके पीछे दौड़ने लगा, तो आप भी क्या करोगे, घबराहट के मारे दौड़ने लगोगे, ठीक है, भागने लगोगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी सांसें फूलने लगेंगी, सही है। आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, यानी क्या है, जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सही है, क्योंकि आपकी बॉडी फटाफट क्या कर रही है, चीजों को पंप कर रही है, ब्लड को पंप कर रही है, सही है। तो ऐसे केस में किसी भी कंडीशन के अंदर जब आपकी बॉडी साइमल्टेनियसली काम करने लगे, ठीक है, एक साथ काम करने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। समझ में आई बात? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, समझ में आई बात? क्लियर है। तो अब अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, ठीक है, तो प्लांट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या, ध्यान से सुनो, एकदम इजी समझ में आ जाएगा। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या, कि जब एक प्लांट किसी बाहर की चीज के द्वारा, ठीक है, किसी बाहर की चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है और उसकी तरफ ग्रो करने लगता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक ऐसा प्लांट, कोई भी प्लांट जब वो किसी बाहर की चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है और वो उसकी तरफ ग्रो करने लगेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट बड़े सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई ऐसा छोटा सा प्लांट है, ठीक है, और यहां पे मैंने सन लगा दिया। क्या मतलब, इसको प्लांट को हम लोग सन के प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो प्लांट है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये सन की तरफ झुक जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सन की तरफ झुक जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि सन से क्या मिल रही है, इसको एनर्जी मिल रही है। जितनी एनर्जी सन से मिलेगी उतना ही ये फूड बना पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, सन की तरफ घूम जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोन मतलब क्या, लाइट, ठीक है। तो अगर लाइट के द्वारा अगर आप स्टिमुलस दिखा रहे हो, लाइट के प्रति आप स्टिमुलस दिखा रहे हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। स्पेलिंग गलत हो गई, फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है, समझ में आ गया फोटोट्रॉपिज्म का मतलब। ओके चलो, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज है, फॉर एग्जांपल यहीं पे इसको मिटा देते हैं, ये लिख लिया, ठीक है। इसको नोट डाउन जरूर से कर लेना एक बार। अच्छा, एक दूसरा प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, और इस प्लांट के नीचे यहाँ पे रूट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रूट्स है, कुछ रूट्स है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि इस जमीन के नीचे यहाँ पे पानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा पानी है, तो आपके रूट्स क्या करेंगे पता है, ये जो रूट्स हैं ये इस तरफ ग्रो होने लगेंगे ज्यादातर, ठीक है। यहाँ के रूट्स ज्यादा ग्रो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ के रूट्स क्या होंगे, इस वाटर की तरफ ग्रो होने लगेंगे, क्योंकि इनको यहाँ से क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का ट्रॉपिज्म है, ठीक है। ये भी एक टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि जो
प्लांट है जो किसी बाहर की चीज के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है और उसकी तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ और भी टाइप्स के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, उसको एक बार जरूर से रीड कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया कोऑर्डिनेशन प्लांट का। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है, एनिमल्स मतलब क्या, हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे क्योंकि इंसान भी एनिमल ही है, हम लोग भी जानवर ही है, सही है। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो टाइप से होता है, ठीक है। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो टाइप से होता है। एक होता है नर्वस कंट्रोल, ठीक है, दो प्रकार से हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक होता है नर्वस कंट्रोल और एक होता है दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। इसको हम लोग केमिकल कंट्रोल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल कंट्रोल भी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो दो प्रकार का कंट्रोल हम लोग के अंदर देखने मिलेगा, एक है नर्वस कंट्रोल और एक है केमिकल कंट्रोल, ठीक है। अगर मैं नर्वस कंट्रोल की बात करूं, ठीक है, तो ये डिराइव करता है हमारे नर्वस सिस्टम से। हमारे बॉडी के अंदर पूरा का पूरा, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है। और वो नर्व सेल आगे चल के पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इसका स्ट्रक्चर भी आने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है और यहां से एक ऐसे पाइप गई हुई रहती है, ठीक है, और यहां से फिर आगे चल के ऐसे स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रही बात? इसे हम लोग कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नर्व सेल, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नर्व सेल, या फिर इसे ही आप न्यूरॉन भी कह सकते हो, ठीक है। नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इसके टाइप जान लो, नाम जान लो, ध्यान से सुनो। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सेल बॉडी, ठीक है। फिर साइड साइड में जो निकले हुए पार्ट दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये जो ये वाली पार्ट है, जो रॉड है, इसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इस रॉड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन। लेकिन इस एक्सॉन के ऊपर छोटे छोटे ऐसे सेल्स लगे होंगे, ठीक है। इस एक्सॉन के ऊपर क्या होंगे? ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगे हुए रहेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं श्वान सेल। व्हाट वी कॉल दिस सेल एज अ श्वान सेल, ठीक है। और इन श्वान सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, ठीक है। इन श्वान सेल के अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड भरा हुआ रहता है इन श्वान सेल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइलिन शीथ। क्लियर है? तो माइलिन शीथ एक लिक्विड है, किसके अंदर भरा हुआ है? श्वान सेल के, ठीक है। और दो श्वान सेल के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आप लोग को? एक श्वान सेल यहां पे, एक श्वान सेल यहां पे, ठीक है। इन दोनों श्वान सेल के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप को हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। रैनवियर पढ़ लो, रणवीर पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। ध्यान से स्पेलिंग को याद करना। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बीच का जो स्पेस है उसे नोड ऑफ रैनवियर। इन सेल्स को श्वान सेल, और श्वान सेल के अंदर एक लिक्विड भरा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होती है। क्लियर है? ये वाली जो बॉडी है ये सेल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोजीशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो यहां पे ऐसे छोटे छोटे वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे छोटे छोटे यहां पे वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्री साइनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्री साइनेप्टिक वेसल्स, ठीक है। ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, सही है। अब देखो, एक न्यूरॉन के बाजू में दूसरा न्यूरॉन रखा रहेगा, एक न्यूरॉन के बाजू में थोड़े ही गैप पे, ठीक है, एक न्यूरॉन के थोड़े ही गैप पे यहां पे से दूसरा न्यूरॉन रखा रहेगा। दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये डेंड्राइट है, इसके आगे जो बोर्ड के आगे क्या प्रेजेंट है? दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, सही है, क्योंकि आप लोग बोर्ड के आगे देख नहीं सकते, सही है। इतना बात समझ में आ गया? अब ये है प्री साइनेप्टिक वेसल्स, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है, जो ये मैं येलो कलर में बना रहा हूं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री मतलब क्या? पहले। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सही है। इसके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये खाली खाली स्पेस, ये वाला ये जो स्पेस दिख रहा है, इसके हम लोग, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं?
साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो लास्ट वाला, ये जो ये वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है दूसरे न्यूरॉन्स की, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पहला प्री था, उसके बीच में क्लेफ्ट है, और उसके बाद क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाली क्या है, पोस्ट, आगे आप लोग लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इतना तो आ गया ना आप लोग को। सो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बीच में क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर बनता है साइनैप्स, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, साइनैप्स। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ नर्व सेल। अब नर्व सेल्स के अलग अलग प्रकार हम लोग को देखने हैं। जो सबसे पहला है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। देखो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके हाथ के ऊपर कोई कॉकरोच बैठ गया, ठीक है, आप लोग ऐसे मस्त खा रहे हो, कुछ वड़ा पाव खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ऐसे खड़े हो आप लोग, और आपके हाथ के ऊपर आके कौन बैठ गया, कॉकरोच बैठ गया। तो अगर आप उस कॉकरोच को देखोगे नहीं तो भी तो आपको पता चलेगा ना कि आपके हाथ के ऊपर कुछ बैठा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप उस चीज को सेंस कर पा रहे हो, ठीक है, आप क्या कर पा रहे हो, उस चीज को सेंस कर पा रहे हो। हम लोग बोलते हैं स्किन इज अ सेंसरी ऑर्गन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन। क्या लगा हुआ है इसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कोई भी चीज को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां से ऐसे आपका सेंसरी न्यूरॉन आया हुआ है, इट इज द सेंसरी न्यूरॉन, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और ये क्या है आपका ब्रेन, ठीक है, समझ में आई बात। तो सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई भी कॉकरोच बैठ गया, ठीक है, ये कॉकरोच है, तो वो कॉकरोच आपके सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, और वो सिग्नल किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, वो ब्रेन की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, वो ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करेगा। अब ब्रेन का काम क्या है भैया, ब्रेन का काम है एनालाइज करना, सोचना, ठीक है, कि भाई ये मेरे हाथ में जो बैठा है वो क्या बैठा है, क्या वो कॉकरोच है, क्या वो कोई, हम लोग बोल सकते हैं किसी ने दूसरा समोसा रख दिया है, या कोई किसी ने मारा है, ये काम किसका है, एनालाइज करने का, ब्रेन का, सही है। तो ब्रेन क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा, अच्छा ये तो कॉकरोच है, कॉकरोच बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, कॉकरोच, ये जो हमारा ब्रेन है वो अपनी पूरी मेमोरी चेक करेगा कि कॉकरोच कैसे होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, बीमारी फैलाते, ये करते वो करते, तो ये क्या करेगा, फटाक से डिसीजन देगा दूसरे न्यूरॉन्स को। एक यहां पे दूसरा न्यूरॉन लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एक्ट करना, ठीक है, इसका फंक्शन है एक्ट करना, कोई भी चीज करना इसका फंक्शन है, क्योंकि इसका नाम ही मोटर न्यूरॉन है। तो ब्रेन सिग्नल देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को, कि भाई इसको फेंक दे, झटक दे, तो आप अपना हाथ ऐसे झटक दोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा कि पहले आपका ये दिमाग तक ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा, फिर ये करेगा, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ होता है 10⁻⁻6 सेकंड में, समझे, सेकंड का भी इतना छोटा पार्ट, दैट इज 10⁻⁻6 सेकंड। क्लियर है, समझ में आ रही बात। -6 लगा है मतलब 10 के आगे आप 6 जीरो लगा दो, 0.1 2 3 4 5, ये हो गया 6 जीरो, 0 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 10 लगा दो, सही है। इतने कम सेकंड में आपका दिमाग इतनी सारी एनालिसिस कर लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटेड न्यूरॉन। एसोसिएटेड मतलब क्या, फॉर एन एग्जांपल यहां सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो सेंसरी न्यूरॉन यहां खत्म हो गया, ठीक है। अब इस ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है, तो यहां पे कोई दूसरा न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन लेगा और इसको कहां तक भेजेगा, दैट इज ब्रेन तक, ठीक है। तो इस न्यूरॉन को, ये जो काम कर रहा है यहां से वहां चीजों को लेन देना काम कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज एसोसिएटेड न्यूरॉन। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम लोग नर्वस सिस्टम से बने हुए, ठीक है, हमारा जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम से होने वाला है। तो अगर मैं इंसान की बात करूं तो हमारे पास 3 नर्वस सिस्टम है, ठीक है, 3 नर्वस सिस्टम है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंट्रल में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे बॉडी के बीच में प्रेजेंट है। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, बाजू बाजू में, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, बाजू बाजू में जो प्रेजेंट होगा, सही है। तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम है। एक है सीएनएस, सीएनएस का मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक है पीएनएस, पीएनएस का मतलब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक है एएनएस, एएनएस का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसके अंदर हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ेंगे ना, सही है। सीएनएस का फंक्शन क्या, देखो सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में सेंट्रल में प्रेजेंट होगा, सही है। तो इसके अंदर 2 ऑर्गन आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसके अंदर 2 ऑर्गन आएंगे, एक है आपका ब्रेन और एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड, सही है, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये आपका ब्रेन है। और स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में, यहां पे साइड, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या है, आपके बॉडी के एकदम
सेंटर में ना, सही है। तो जो भी चीजें सेंटर में प्रेजेंट होगी उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है सोचने का, थिंक करने का, ठीक है। मेनली जो सोचना समझना होता है, जो भी चीज डिसीजन लेना होता है, वो कौन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करते हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करते हैं। अगर मैं ब्रेन का डायग्राम बताऊं आप लोग को, तो ब्रेन के डायग्राम में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होनी चाहिए। जैसे जो सबसे बड़ा पार्ट है ऊपर का, ठीक है, ऐसा कुछ पार्ट होता है ऊपर वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेरिब्रम। तो रुको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं, फिर मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। ऐसा कुछ ब्रेन हमारा दिखता है, जिसमें हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेरिब्रम। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम, ठीक है। फिर ये जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, समझा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला जी देखिए, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉन्स वेरुलाए। अभी मैं पॉन्स लिख रहा हूं सिर्फ, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, पॉन्स वेरुलाए। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो बाजू वाला है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम और सेरिब्रम में कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम ऊपर वाला पार्ट है, सेरिबेलम नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। ये हाइंड ब्रेन के अंदर आता है, ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। क्लियर है, समझ में आ गया। आपकी बॉडी के अंदर जो मेनली बैलेंस वाली चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक तो अभी नहीं चलाते रहोगे, आप साइकिल चलाते रहोगे ना। जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है, सही है। तो ये बैलेंस रखने का काम किसका है, सेरिबेलम का, ठीक है। ये आपकी बॉडी को एक बैलेंस देता है। अगर सेरिबेलम काम करना बन जाए ना, तो आप चल भी नहीं पाओगे ढंग से, आप गिर जाओगे ऐसे, ठीक है, साइकिल भी नहीं चला पाओगे आप, सही है। और मेनली जो थिंकिंग का काम है, सारे रैशनलाइज चीजों का काम है, वो कौन करता है, आपका सेरिब्रम। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी के नीचे से, यहां से एक पतली सी, जिसकी यहां बना रहा हूं मैं, एक ऐसे पतली सी रॉड आई हुई है, ठीक है, एक पतली सी रॉड आई हुई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, कि जो ब्रेन से जितने भी न्यूरॉन्स निकले हैं उसको पूरे बॉडी तक लेकर जाना। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसको एक बार क्लिक कर लो, कर लिया, चलो वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, पीएनएस, ठीक है, पीएनएस यानी हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पूरी जगह फैला हुआ है। जैसे मैं आप लोग को अभी बता रहा था ना, कि अगर आपके हाथ के ऊपर कुछ आ जाए, बैठ जाए, तो आपको को सेंस होता है। कैसे भैया, कैसे सेंस हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो सेंट्रल में प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ब्रेन है और एकदम पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। तो चीजें कैसे सेंस हो रही है, आपके हाथ पे, आपके सर पे, आपके पैर पे कैसे चीजें सेंस हो रही है, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो फैले हुए हैं, ठीक है। वो क्या है, फैले हुए हैं आपके पूरे बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक है क्रेनियल नर्व, ध्यान से सुनेंगे, एक है क्रेनियल नर्व, ऐसे नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकले हो, ठीक है, ऐसे नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। और ऐसे नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, कुछ नंबर्स है, कितने स्पाइनल नर्व से और कितने ये क्रेनियल नर्व से आपको पता होना चाहिए। टोटल 12, कितने, टोटल 12 क्रेनियल नर्व है और टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स है, जो आपके बॉडी के बीच से निकले हुए हैं और आपके पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑटोनॉमिक या फिर ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे डिसीजन है आपके बॉडी के, ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजन है आपके बॉडी के जो आपका बॉडी, ठीक है, जो आपका बॉडी आप लोग उसे सोचकर नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डाइजेशन करना है, ठीक है, तो मैंने खाना खाया तो मेरे बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा। अब क्या इस डाइजेशन को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस डाइजेशन का मैं सोचूंगा ना कि आज यार बहुत ज्यादा डाइजेशन कर दूंगा, ऐसा क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स है आपके बॉडी के अंदर जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट है, क्या आप ऐसे सोचते हो कि यार हार्ट को ना 2 मिनट के लिए रोक देता हूं,
कैसा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स है आपके बॉडी के अंदर जिसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आते हैं सारे के सारे किसके अंदर? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। किसके अंदर आएंगे वो? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अच्छा, इसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एक टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आप लोग क्या बताया? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है। अब हाथ को देखो, मेरा डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है, समझ लो, दिस इज योर हैंड। ठीक है, अब आपका हाथ के ऊपर कोई ऐसे मक्खी बैठ गई, ठीक है, या फिर एक कॉकरोच आके बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ के ऊपर क्या आ गया? एक कॉकरोच आके बैठ गया। अब आपको सेंस होगा, ठीक है, ये सेंस कैसे जाएगा? यहां पे एक सेंसरी न्यूरॉन लगी होगी, ये सेंसरी न्यूरॉन आपके ब्रेन तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद ब्रेन एनालाइज करेगा चीजों को कि हाँ यार, मेरे बॉडी के ऊपर क्या बैठा है? कॉकरोच बैठा है, ठीक है, पूरा एनालिसिस करेगा। और उसके बाद वो किसको देगा? एक्शन देगा मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? इसको यहां से भगा देगा, हट जा, उठ जा। सही है। अब अच्छा, ये केसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज 10⁻⁶ सेकंड लग रहा था। सही है, इसको कितना लग रहा था? 10⁻⁻⁶। बहुत कम है ये सेकंड, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये टाइम और कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत ही गर्म चीज है कोई, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ही गर्म है। अब फॉर एग्जांपल गलती से आपका हाथ लग गया उसके ऊपर, ठीक है, गलती से आपका हाथ लग गया। अगर उस चीज के ऊपर आपका हाथ लग गया तो अब आप वो जो गर्म चीज है वो आपकी बॉडी ने सेंस की, अगर वो ये प्रोसीजर फॉलो करेगी, मतलब आपके बॉडी ने उसको सेंस किया, फिर वो ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा अच्छा गर्म लग रहा है, मतलब जल सकता है, तो उसको हटा लिया जाए। इतना टाइम अगर किसी दूसरे डिसीजन में लिया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीजें होने की संभावना होती है। समझ में आ रही बात? जैसे हमारे हाथ जलने की संभावना हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चला रहे हो और सामने से कोई मक्खी विक्खी आती है, वो आपके आंख में टकराने वाली होती है, तो कैसे हमारी आंख की जो आईब्रोज होती है वो फटाक से बंद हो जाती है। जो हमारी आंखों के ये होते हैं, फटाक से बंद हो जाते हैं। क्यों? वो आप खुद से करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो कौन करवाता है? वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करवाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस टाइम पे हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंसरी मैसेज ब्रेन तक नहीं भेजेगा, वो किसके पास भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड थोड़े पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो अगर आपने किसी चीज के ऊपर हाथ रखा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गर्म सा तवा रखा हुआ है, ठीक है, आपने उसके ऊपर हाथ रख दिया, तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ब्रेन एनालाइज करेगा तो आपका हाथ जल जाएगा उतने टाइम में। तो ये क्या करेगा? सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेजेगा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड फटाक से डिसीजन लेके किसके पास भेज देगा? दैट इज मोटर न्यूरॉन के पास। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन क्या कर लेगा? हाथ हटा लेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ताकि ये प्रोसेस और थोड़ा फास्ट हो जाए, ये प्रोसेस थोड़ा और फास्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बच जाए। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा लेसन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, ब्रेन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आप लोग को, चलो कोई नहीं। इसके बाद हमारे लेसन का लास्ट पार्ट है, दैट इज केमिकल कंट्रोल। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल होता है वो दो टाइप से होता है ना। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, जो मैंने आप लोग को अभी समझाया, नर्व समझाया, और एक होते हैं केमिकल कंट्रोल। ठीक है, केमिकल कंट्रोल मतलब क्या? देखो हमारे बॉडी के अंदर बड़े सारे हार्मोन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी के रिएक्शंस को या फिर हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है ना उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट बढ़ानी है, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ानी है, तो यहां पे हार्मोन्स है, थोरैसिक हार्मोन्स, ठीक है, वो क्या करेंगे? हार्मोन्स रिलीज करेंगे, ठीक है, और आपकी हाइट क्या होने लगी? बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक टाइप का कंट्रोल है। फिर से अगर आपने बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया, फिर शक्कर खा लिया, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा शक्कर खा लिया तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेनक्रिया, सॉरी, एक ऑर्गन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेनक्रिया। वो एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? कि आपके बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करना। ठीक है, शुगर लेवल क्या करना है? कम करना है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोन्स डिपेंडेंस भी है, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स के आप नाम जान लो। सबसे पहले ब्रेन से शुरू करें तो सबसे ऊपर जो हार्मोन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये बॉस है। ठीक है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है ना उन सबका क्या है? ये बॉस है। समझ में आ रही बात? क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं ना वो सब के सब इसके इंडिकेशन की वजह से ही रिलीज होते हैं। अगर ये इंडिकेट करेगा कि भाई ये हार्मोन रिलीज कर रहा है तो ही वो हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
थैलेमस। क्लियर है? ये कहां प्रेजेंट होता है? आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हार्मोन है पीनियल ग्लैंड। ये भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये जनरली स्लीप हार्मोन को रिलीज करता है। जैसे रात का टाइम हो गया तो आपको अचानक से नींद आने लगती है ना, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड। ठीक है, वो हार्मोन से रिलीज करता है जिसकी वजह से आपको नींद आती है। सही है। उसके बाद हमारा थर्ड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। इसके अंदर से भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आगे चल के दूसरे हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक एग्जांपल है FSH, एक है LH। ठीक है, जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे 10th स्टैंडर्ड में, तब आप इस हार्मोन को डिटेल में पढ़ोगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दे देता हूं क्या करते हैं ये। ध्यान से सुनो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दो हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, एक है FSH और एक है LH। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं याद करना, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जाके एक्ट करता है फीमेल की ओवरी पे। ठीक है, फीमेल्स के बॉडी के अंदर जो ओवरीज होते हैं ना, उसके अंदर जाके FSH क्या करता है? एक्ट करता है और इसके अंदर जो एग प्रेजेंट होता है, फीमेल की ओवरी के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है उसको डेवलप करवाने में हेल्प करता है। सही है। और इसके अंदर से बाद में दूसरे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। समझ में आ रही बात? इसके अंदर से दूसरे हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे ईस्ट्रोजन। ठीक है, ओवरीज कुछ हार्मोन रिलीज करने लगता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ईस्ट्रोजन। तो मतलब ये जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ये FSH के इन्फ्लुएंस में रिलीज हो रहा है। सही है, FSH के इन्फ्लुएंस में रिलीज हो रहा है। तो इसे भी हम लोग मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका इन्फ्लुएंस दूसरे हार्मोन्स या फिर दूसरे ग्लैंड्स पर पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिर हमारे जो नेक वाला रीजन है, ठीक है, वहां पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो जनरली ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो आगे साइड थायराइड और उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, दो प्रकार के ग्लैंड हमारे नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप नीचे आओ तो पेनक्रिया मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, स्टमक के नीचे पेनक्रियास प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था किडनी के ऊपर ऐसे मुकुट लगाया रहता है ना एक, इस मुकुट को हम लोग क्या बोले थे? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड इसका नाम क्यों पड़ा? रीनल का मतलब होता है किडनी, तो किडनी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको हम लोग रीनल बोलते हैं। ठीक है, रीनल के ऊपर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर है? समझ में आ गया? सो एड्रीनल ग्लैंड भी बड़े सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, बड़े सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। क्लियर है? उसके बाद ओवरीज मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ओवरीज एक हार्मोन होगा, ये भी हार्मोन रिलीज करता है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टिस मेल के अंदर जो भी कुछ हार्मोन रिलीज करता है जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर हम लोग कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। समझ में आ रही बात? ऐसे हार्मोन्स को भी कौन रिलीज करता है? टेस्टिस रिलीज करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बहुत सारे हार्मोनल कंट्रोल भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं? रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सो यहां पे आपका पूरा का पूरा लेसन क्या हो गया? खत्म। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा लेसन वन गो में रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।